चाय भेजने का कष्ट करिएगा। हमारे कमेटी में जैसे आगे करते हैं, जो हमारे स्टेज पर चाय भेजने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद। कमेटी से आगे करता हूँ, चाय भेजने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद। हेलो। साथियों, मेरा मकाम कहाँ पड़ता है तो राज करेगा। 14 कोस की राजा कहलाता हूँ, 14 कोस की राजा कहलाता हूँ। मेरा ही नाम परवल नाम से जाना जाता है। सही नाम 14 कोस की राजपाट मेरे जितने भी रहती प्रजा है, मंत्रियों के द्वारा हमेशा किसी न किसी दुखियारों को सेवा के लिए मैं तैयार रहता हूँ और अपने साथ हमेशा तिजोरी भर के रखता हूँ। जो कोई न कोई दुखियारी आए,
और मेरे राज से कोई भूखा न जाए, इसलिए मैं अपने साथ हमेशा तिजोरी को भर करके रखता हूँ जो कोई भूखा राज से ना जा पाए। सजनों, तुलसीदास ने कवि में बताया है, दर्शाया है, जो जिसके राज में पड़ा भिखारी वह राजा है नर की अधिकारी। सजनों, आज बहुत दिनों से मेरे दरबार में कोई नहीं आया है। ठीक है, कुछ दिन में आए, अब तो मेरा चौथा अवस्था चल रहा है, बूढ़ापन आ चुका है। मैं अब तो ईश्वर का भजन गुणगान केवल करता हूँ और लड़ना झगड़ना मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा, जो किसी का दुख किसी का तकलीफ पहुँचे। मैं तो इस उम्र में आ चुका हूँ, अब केवल मुझे ईश्वर से ध्यान लगाकर रहता हूँ। कुछ देर देखता हूँ जो कौन आता है दरबार में, अगर कोई आ गया तो उनको सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ देर। जो तुम्हारा उम्र क्या हो लाख बरिस का। बताओ, इतने जब छोटे थे तो मेरे दरबार में आता जाता रहता था, क्यों नहीं? जब जवान हो गया क्या मौसा को तुमने भूल गया? नहीं नहीं मौसा जी, यही तो हमें याद आया और एक मन में अभिलाषा उठा जो मैं यहाँ उस बातों को पूरा करने आ गया। मौसा जी, एक अभिलाषा जो राज मोहब्बा में सबको चढ़ने के लिए घोड़ा, पर एक दुलारे दो भाई में बबुआ इंदर सिंह, उसके लिए मोहब्बे के अंदर घोड़ा नहीं। मेला लगा है कर काबुल का, दोनों दोस्त मन में किए विचार, जोड़े दोस्त चलो मेला लगा है कर काबुल का, एक सुंदर घोड़ा खरीद कर रहा है बेटा इंदर को लिए। यही सोचकर भैया मौसा जी और आपके आशा में आया जो हमें कुछ रुपया मांगनी चाहिए। रुदल देवनंदन, तुम तो छैला जवान हो, कमाने खटाने लायक हो, तुम्हारे पास दौलत क्या कमी है? अब तो मेरा बूढ़ावस्था हो चुका है, मैं तो भूखे के सेवा के लिए मैं अपना तिजोरी में कुछ पैसे रखता हूँ और तुम
तुम्हें क्या जरूरत मुझसे मांगने के लिए? बादशाह जी, यही तो दुख की बात है। मैं क्या कहूँ आपसे, किला किला लूट कर मोहब्बे के अंदर मैंने इकट्ठा किया। तिजोरी का मालिक तो मेरे बड़े भाई अमरपति आवास, मैं उनसे विचार लिए हुए आज तक कोई भी काम नहीं किया। लेकिन मेरे लिए आज भैया जी मुकर गए, जो एक भी तिजोरी में रुपया नहीं, जो मैं तुम्हें रुपया दूं घोड़ा खरीद कर लाने के लिए। मेरे मन में उपजा, जो मैं तो बचपन में ही पाला पोसा हूँ मौसे के यहाँ। मौसा मेरा कहना अवश्य मानेगा और हमें वहाँ अवश्य रुपया मिलेगा। यही आशा लेकर आया हूँ मौसा जी। ये तो सोचने वाली बात है। अमरपति आल्हा भी कोई ना समझदार नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। इन्हें पैसा ना देने का कारण कुछ हो सकता है। अगर मैं इसे पैसा दिया तो ये तो लड़ने झगड़ने वाले रुदल देवनंदन है, किला किला लूटने वाला। हो सकता है मैं इसे पैसा दूं और जाके कहीं से ये अगर झगड़ा नहीं मिलता तो इस नोटों द्वारा खरीद लेता है। हो सके मेरे दौलत के हिसाब से मेरे ऊपर कोई आफती आ जाए। नहीं, अमरपति आल्हा कोई मूर्ख नहीं है जो इसे पैसा नहीं दिया है। मुझे भी नहीं देना चाहिए था। हो सकता है कोई गलत कार्य कर बैठे, इसलिए मैं भी नहीं दूंगा। रुदल बबुआ, जब अमरपति आल्हा तुम्हें पैसा नहीं दिया तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मौसा जी आप पैसा देने से मुकर रहे हैं तो मैं कैसे घोड़ा खरीद कर ला सकता हूँ मोहब्बे के अंदर? ऐसा नहीं कीजिए मौसा जी, आपके ऊपर मैं आशा लेकर आया। अमन के लालसा वाले मुझे भी फल नहीं कीजिए, मेरा काम को सफल कीजिए मौसा जी। तुमने आया रुदल, मुझे बहुत खुश हुआ तो दोनों दोस्त आया। कितना दिनों के बाद आए हो, मैं बहुत खुश हूँ। खाओ पियो ऐश मनाओ, तुम्हें एकाग्र प्रकार का भोजन से स्वागत किया जाएगा। जो चाहिए वो मेरे राज में खाओ पियो ऐश करो, परंतु तुम्हें मैं रकम नहीं दे सकता। मौसा जी, जब तक आप रुपया नहीं देते तो मैं आपके यहाँ अंजल भी नहीं कर सकता। मैं कर जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, मेरा कहना मानिए और मेरा अभिलाषा को पूरा कीजिए। मैं अवश्य आपका रुपया वापस करूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ऐसा कदाचित वह नहीं कर सकता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ रुदल, तुम खाओ पियो, क्या तुम घोड़ा खरीदने जा रहे हो? मुझे बेबस मत करो। क्या मौसा जी, मुझसे कोई काम नहीं तो आप पैसा देने से मुकर रहे हैं? क्या आपको घमंड